नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शक्कर दूध के बड़े दाम, रक्षाबंधन में मिठाइयां महंगी। लखोली स्कूल में शिक्षकों के बीच विवाद, भड़के पालक। केसीजी जिले में स्मार्ट मीटर के मामले में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन के लिए बैठक। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के लखोली शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में शिक्षकों के बीच आपसी विवाद का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद आज स्कूल में पालक गणों द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। बीते जुलाई माह में मध्याह्न भोजन के दौरान 8वीं कक्षा की 2 छात्राओं की थाली में सब्जियों के बीच मरी हुई छिपकली मिली थी, जिसे छात्रा के द्वारा मध्याह्न भोजन प्रभारी और प्राचार्य को बताया गया, लेकिन इस मामले की जानकारी शिक्षा विभाग को नहीं देते हुए घटनाक्रम को छुपा दिया गया और सब्जी नहीं परोसा गया। अब इस मामले में लगभग 1 माह बाद खुलासा करते हुए कक्षा 8वीं के 2 छात्राओं ने कहा कि स्कूल की शिक्षिका द्वारा उक्त छिपकली को अपने भोजन में डालने दिया गया था। शाला विकास समिति के अध्यक्ष भूमिका साहू ने कहा, 3 दिन पूर्व स्कूल में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कक्षा 8वीं के 2 छात्राओं ने बताया कि खाने में जो छिपकली निकली थी उसे दीपा मैडम ने अपने खाने में डालने कहा था कि यहाँ खाना अच्छा नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि शिक्षिका को स्कूल से नहीं हटाया गया तो पालकगण अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे। क्या हुआ था सर, जुलाई के लास्ट में दीपा मैम छिपकली मिलवा के बच्चे लोग के द्वारा खाना में भोजन में मिलवा के ना खिलाने वाली थी, तो बच्चे लोग ने क्या है छुपा के ऐसा थोड़ा सा डर दबाव में कर दिए थे। तो उन लोग अभी तक से बताए नहीं थे कि दीपा मैम करवाई है ये सब चीज़ करके। तो वो अभी ना परसों की बात है, जब हम मीटिंग रखे थे ना, उसमें बच्चे लोग को दिलासा दिलाएं कि आप लोग घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग जो भी है उसको अच्छे से बताओ क्या हो रहा है क्या नहीं करके। शिक्षिका श्रीमती कुमारी नरवासे ने बताया कि शिक्षिका दीपाश्री का पूरे शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार है। उनके खिलाफ स्टाफ के द्वारा कई बार शिकायत भी की गई है। अब बच्चे खुद बता रहे हैं कि छिपकली मैडम ने ही खाने में डलवाया था। वो निराधार है सर, उनकी तो आदत वैसी है। हमारे स्टाफ में पूरे शिक्षक विभाग मतलब शिक्षकों के साथ ना हमेशा गलत ही व्यवहार होता है। ऐसे कोई शिक्षक नहीं जिनको नहीं छोड़ी है वो। जी वो सर बच्चे लोग ना, एक क्या हुआ था जून जुलाई के महीना में छिपकली गिर गया था खाना में करके, 2 बच्चे दौड़ते दौड़ते आए स्टाफ रूम में, है नहीं। उसके बाद बड़ी मैडम देखी उसको, उसके बाद हम लोग हमारे स्कूल की हमारी लखोली क्षेत्र की बदनामी होगी करके ना उसको दीदी लोग को समझा के उसको रफा दफा कर दिए। लेकिन 1.5 महीने बाद वो बच्चे लोग कैसे कहाँ से उनमें हिम्मत आया और बताया तो नहीं पता सर। तो बच्चे लोग खुदे बोल रहे हैं कि दीपा मैडम लाई थी करके, हमको इसके संबंध में पता ही नहीं था। ये बच्चे जो बोल रहे हैं ना वही सर बच्चे लोग ही जानेंगे कि वाकई में दीपा मैडम दी थी कि नहीं दी थी, इसके संबंध में हमको कोई जानकारी नहीं। इस मामले में शिक्षिका दीपाश्री ने कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि जब से वह स्कूल में आई हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं तो हो सकता है बच्चे लोग उनसे नाराज होंगे, हटा दीजिए। लेकिन सर हम लोग छिपकली मिलाया? नहीं, मैं नहीं मिलाई। बच्चे तो बोल छिपकली कभी निकला ही नहीं है। तो आप पे जो आरोप लगा गलत आरोप लगा। इस पूरे मामले में मौके पर पहुंचे विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजेश साहू ने कहा कि प्रारंभिक जांच में बच्चों की शिकायत सामने आई है। तात्कालिक कार्रवाई करते हुए शिक्षिका को अन्यत्र भेजा जा रहा है। इसमें विभागीय जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैंने अभी आके यहाँ पे प्रारंभिक जांच किया है और जांच में मैडम को लगभग है ना सारे बच्चों ने शिकायत किया कि मैडम ऐसे कर दूंगी, ऐसा बोल रही है कि भाई कोई मध्याह्न भोजन के शिक्षक जो मध्याह्न भोजन और समूह के द्वारा जो देखरेख करते हैं और तो ये जाके छिपकली डालने की बात कर रहे हैं, ऐसा बच्चा बता रहे हैं। तो मैडम पे अभी तत्काल कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और उनको अन्यत्र भेज के विभागीय जांच पे संस्कृत कर रहे हैं और अगर ये मामला पूर्णतः सत्य पाया जाता है तो तत्काल बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पूरे मामले में जांच कार्रवाई की जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। रक्षाबंधन पर्व पर भाइयों का मुंह मीठा कराने बहनों द्वारा मिठाइयों की जमकर खरीदी की जाती है। इस रक्षाबंधन पर्व पर मिठाइयां खरीदने अतिरिक्त रुपए खर्च करने पड़ेंगे। शक्कर और दूध के बढ़े दामों का असर मिठाइयों पर भी पड़ा है। यहाँ रक्षाबंधन से पहले ही मिठाइयों के दामों में प्रति किलो 40 से 50 रुपए तक की वृद्धि की गई है। शक्कर की आपूर्ति में कमी और एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध होने से दूध के शॉर्टेज ने इनके दामों में वृद्धि कर दी है। चिल्लर में जहां शक्कर 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है, वहीं दूध में भी 5 से 6 रुपए लीटर की वृद्धि हो गई। मिठाई बनाने के लिए दूध और शक्कर आवश्यक सामग्री है। ऐसे में दोनों के दामों में बढ़ोतरी होने से मिठाइयों का रेट भी बढ़ गया है। रक्षाबंधन पर्व पर अपने भाइयों के लिए मिठाइयां लेने बहनों को बढ़े हुए दामों में अतिरिक्त व्यय करना होगा। शहर के गंजलाई क्षेत्र के शक्कर के थोक विक्रेता रमेश डागा ने बताया कि लगभग एक माह पूर्व थोक में शक्कर के दाम 45 से 46 रुपए प्रति किलो था, जो लगभग 20 रुपए बढ़कर 65 से 66 रुपए किलो हो गया है। उन्होंने बताया कि बीते 2-3 दिनों से थोक में शक्कर का भाव कम हुआ है। वर्तमान में 54 से 55 रुपए किलो थोक में शक्कर बिक रही है। अभी आपूर्ति तो पूरी है, कोई शक्कर की कमी नहीं है। अभी 54-55 रुपए क्विंटल चल रही शक्कर। अभी जो दाम बढ़े थे कितना रुपए तक हो गया? दाम बढ़े थे जो 65 रुपए तक के थोक में गई थी, अभी वापस 10 रुपए किलो लगभग डाउन है। कब से हुआ है? ये 3-4 दिन से डाउन। कोई फर्क नहीं पड़ा इससे? नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। शहर के श्री जलाराम स्वीट्स के संचालक राम कुमार ठक्कर ने बताया कि शक्कर के दाम में लगभग 30 रुपए किलो की वृद्धि हुई है। वहीं एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध से दूध के दाम भी 3 से 4 रुपए लीटर बढ़ गए हैं। ऐसे में दूध का शॉर्टेज भी हो गया है। उन्होंने बताया कि शक्कर और दूध के दाम बढ़ाने के बाद भी हमने मिठाइयों में सिर्फ 20 रुपए किलो का इजाफा किया है, जबकि 1 किलो में लगभग 60 रुपए बढ़ाने थे। लेकिन रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए अभी रेट ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है। वहीं मानव मंदिर मिष्ठान भंडार के ऐश्वर्य साहू ने बताया कि दूध और शक्कर के दाम बढ़ने से मिठाइयों का रेट भी बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि पहले मिठाइयाँ 560 रुपए किलो थी, अब 600 रुपए किलो हो गई है। मिठाइयाँ का रेट तो बढ़ाने का तो ज्यादा था, पर हमने बढ़ाया सिर्फ 20 रुपए किलो ही है। क्योंकि शक्कर भी लगभग 30 रुपए किलो के आसपास लगभग रेट बढ़ी 25 से 30 रुपए किलो, पर हमने उसका रेट सिर्फ 20 रुपए किलो बढ़ाया। दूध के रेट बढ़ गया। अभी पनीर का भी जो गवर्नमेंट जो कर रही है, अभी जो चेकिंग वगैरह कर रही है एनालॉग पनीर के चक्कर में, जितना भी हो रहा है उसके कारण भी दूध की बाजार में शॉर्टेज वगैरह, और उस चक्कर में दूध की मारामारी भी इतनी हो गई। दूध के रेट भी 2-2, 3-3 रुपए किलो बढ़ चुके हैं। तो सब चीज देखने जाओगे तो हम लोग को मिठाइयाँ बहुत महंगी, और खासकर हम त्योहार में जो रहता है, हम मिठाइयों का रेट जल्दी से नहीं बढ़ाते। नहीं तो ग्राहक की मानसिकता ये हो जाती है कि त्योहार आया तो हमने रेट बढ़ा दिया, पर हम त्योहार में जानबूझ के, खास करके त्योहार में तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते। अगर कोई चीज का बढ़ता भी तो जल्दी से हम नहीं बढ़ाते उस चीज का रेट जो रहता है। पहले शक्कर के रेट बढ़ने से पहले हमारा जो भी आइटम था वो 560 रुपए किलो था। शक्कर के रेट बढ़ने के कारण अब वो 660 हो चुका है, 600 रुपए किलो हो चुका है। तो शक्कर के रेट के कारण हमको अपना रेट बढ़ाना ही पड़ रहा है। नहीं बढ़ाएंगे तो हमको ही नुकसान होगा। हमको भी चलाना है, अपना प्रतिष्ठान चलाना है, जो भी है हम लोग को भी अपनी चीजें चलाना है, बाकी चीजें हम लोग को मैनेज करना है। तो उस चीज के बढ़ते हमको रेट बढ़ाना पड़ रहा है, हमारे परसेंटेज को बढ़ाना पड़ रहा है रेट। दुकानों में बिकने वाली सभी मिठाइयों के दामों में वृद्धि हो गई है, जिससे मिठाइयों की अधिक बिक्री में कमी आएगी। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कांग्रेस का बैठक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्मार्ट मीटर के विरोध एवं बढ़ते बिजली बिल को लेकर छुई खदान कांग्रेस कमेटी आंदोलन करेगी। इसकी रूपरेखा तैयार करने
कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व विधायक छन्नी साहू विशेष रूप से उपस्थित थी। बढ़ते बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस कमेटी ने छुईकदान में जिला स्तरीय एक बैठक लेकर उक्त निर्णय लिया है और बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में कांग्रेस जिला प्रभारी एवं पूर्व विधायक छन्नी साहू विशेष रूप में उपस्थित थी। उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि बढ़ते बिजली बिल से लगातार जनता परेशान है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का विरोध किया है और स्मार्ट मीटर योजना को निरस्त करने सहित बिजली की बढ़ी हुई दरों को तत्काल वापस लेने एवं 400 यूनिट तक बिजली बिल माफ किए जाने को लेकर जन आंदोलन शुरू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था से आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है एवं इस तरह बढ़े हुए बिजली बिल से आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस घर घर जाकर स्मार्ट मीटर योजना एवं बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जो खैरागढ़ जिला प्रभार मुझे बनाया गया है और बढ़ते बिजली बिल को और स्मार्ट मीटर के विरोध में आज का बैठक रखा गया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और उपस्थिति होकर पब्लिक के बीच जाकर, जनता के बीच जाकर जो स्मार्ट मीटर का ज़्यादा बिल आ रहा है उनके विरोध में फॉर्म भरने की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम को जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू ने भी संबोधित किया। आज जिला कांग्रेस कमेटी खैरागढ़ छुईदान के गंडई के नेतृत्व में आज छुईदान के कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। जिला भर के सभी ब्लॉक अध्यक्षों, सभी मंडल अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। आज की इस बैठक में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा इस जिला के लिए नियुक्त किए गए प्रभारी श्रीमती छन्नी साहू जी, जो पूर्व विधायक हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे सभी पीसीसी के डेलीगेट नीलंबर भाई और सभी साथी उपस्थित हैं यहाँ पर। आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हम सब बूथ स्तर में जा कर के हर गांव में जो स्मार्ट मीटर जो लगाया गया है, स्मार्ट मीटर के जो बिजली के उपभोक्ता हैं उन सब से वार्तालाप भी करेंगे, संवाद करेंगे और उनसे पूछेंगे कि स्मार्ट मीटर लगने के पहले आपके बिजली का बिल क्या आता था और उस लगने के बाद क्या आता है। और निश्चित ही ये देखने में आया है कि बहुत वृद्धि हुई है बिजली के बिल में और कांग्रेस पार्टी पूरा अभियान चला रही है। अगले महीना सितंबर तक हम लोग पूरा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के पास ये फॉर्म इकट्ठा हो जाएगा, गांव-गांव जाके फॉर्म भरवाएंगे लोगों से स्मार्ट मीटर निकाल के उखाड़ के फेंकने के लिए। बैठक में जिले भर के कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। प्रेम, विश्वास, पवित्र रिश्तों का पर्व रक्षाबंधन शुक्रवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए छुईकदान में राखी का बाजार सजा हुआ है, जहां राखी खरीदने बहनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भाई बहन की स्नेह, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन पर बाजारों में भीड़ दिखने लगी है। बाजार में विभिन्न किस्म की राखियां अलग अलग कीमत की, डिजाइन, गुणवत्ता के अनुसार बेची जा रही है। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। इस बार रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त शुक्रवार को धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे लेकर दुकानदारों में अच्छे कारोबार की उम्मीद बनी हुई है। हालांकि राखियों की बिक्री में तेजी देखी जा रही है। दुकानों में तरह तरह की आकर्षक राखियां सज गई है। अलग अलग डिजाइन और गुणवत्ता के अनुसार रखी गई राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बच्चों लोग के लिए लाइट वाला राखी है, बड़े लोगों के लिए कृष्णा वाला बढ़िया राखी है और कम रेट वाला भी 5 रुपये 10 रुपये वाला भी राखी है, 50 वाला है, 30 वाला है, 100 रुपये तक की राखी है हमारे पास। साल में एक बार आता है, बहुत अच्छा लगता है। भाई को लूटने का साल में एक बार मौका मिलता है। राखी बांधो एक बार और बहुत सारा पैसा लूटो। हैप्पी रक्षाबंधन मेरे तो सभी को। राखी है 1 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये से लेके 250 रुपये तक राखी उपलब्ध है। हमारे दुकान में मस्त मिठाई वगैरह भी बेच रहे हैं हम लोग। और अभी बीच में बरसात होने के कारण मार्केट थोड़ा डाउन था, बट अभी 2 दिन से ठीक चल रहा है दुकानदारी हम लोग का। बता दें कि दुकानों में राखियों के साथ साथ भाई बहन की गिफ्ट पैक, मिठाइयों की भी बिक्री हो रही है। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।